हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ तंबी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। HRTC के केलांग डिपो की लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पहाड़ में बर्फ के बीच रोमांच का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने लेह के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रबंधन और दारचा सरचू के बीच दोनों ओर से गाड़ियों को छोड़ने का इंतजार है। अब तक ये सड़क दारचा से हिमाचल सीमा सरचू तक वन वे है। जैसे ही दोनों तरफ से ये मार्ग ट्रैफिक के लिए खुलता है, HRTC केलांग डिपो केलांग मनाली होते हुए लेह दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू करेगा। पर्यटकों के साथ आम लोग भी लेह के लिए बस सेवा जल्द शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। टैक्सियां बुक कर लेह दिल्ली के बीच सफर करना यात्रियों के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। बस में यात्री लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर मात्र 1740 रुपए में कर सकते हैं। 30 घंटे के इस रूट पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ लेह लद्दाख घूमने का अवसर भी मिलता है। दलाई लामा ने मोदी को दी बधाई, बोले मेरी कामना हर चुनौती से पार पाएं। तिब्बती गुरु दलाई लामा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में उनके और गठबंधन के विजेता बनने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखना मुझे प्रशंसा और गर्व से भर देता है। इन चुनावों ने संकेत दिया है कि भारत के लोग अपने लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। भारत महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी एक विशिष्ट और मौलिक विशेषता अहिंसा और करुणा रही है और इसे तेजी से राष्ट्रों के समुदाय में अग्रणी माना जाता है। इस अवसर पर भी मैं भारत के गर्मजोशी भरे आतिथ्यों के लिए तिब्बती लोगों की सरकार और लोगों के प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भारत की हमारे प्रति निरंतर उदारता और दयालुता के कारण है कि हम निर्वासन में शांति और स्वतंत्रता में अपनी प्राचीन संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में सक्षम है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू की अगुवाई वाली वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर कांग्रेस विधायकों का बहुमत खो चुकी है, लेकिन अब तो जनता जनार्दन में भी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 69% वोट शेयर मिला था, जो कि देश में सर्वाधिक था। 2019 के चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हारी है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी कांग्रेस 2143 वोट से चुनाव हारी है। भाजपा को बढ़त मिली है। उप मुख्यमंत्री लीड देने में कामयाब रहे। सरकार के 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में हारे हैं। जयराम ने कहा कि 6 उपचुनाव में 2 जगह जीतने में भाजपा सफल हुई है। कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है कि सरकार बच गई। जयराम ने कहा कि सरकार को प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है, चिंता ये है कि सरकार कैसे बचाई जाए। पूरी ताकत इसी पर लगा दी। आने वाले समय में भी स्थिति यही रहने वाली है। कालीबाड़ी शिमला में अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता शुरू। 20 राज्यों के कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन AIAA की ओर से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 69वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता गुरुवार से शुरू हो गई है। इसमें देश भर के 20 राज्यों के करीब 1000 कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता कालीबाड़ी हॉल में 6 से 10 जून तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन प्रतिभागियों ने भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य से खूब वाहवाही बटोरी। इसके अलावा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल विधाओं में ओडिसी नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य, कथकली, केरल नटनम नृत्य, मणिपुर सैत्रिया, गुड़िया नृत्य और रविंद्र नृत्य सहित अन्य प्रस्तुतियां दी जाएगी। मॉडर्न, वेस्टर्न, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इसमें हर उम्र वर्ग के कलाकार भाग ले रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। चंबा में बड़ा सड़क हादसा,
टाटा सुमो खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, 10 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में राख बिंदला धनाड़ा मार्ग पर गुरुवार सुबह 9 बजे टाटा सुमो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के समय गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन, पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को उठाकर निजी वाहनों के जरिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। 4 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।